प्रकृति से तालमेल बनाकर कैसे जिएं, इस प्रकृति के कण कण को कैसे महसूस करें। ऐसा कौन सा तरीका, ऐसी कौन सी ध्यान विधि है जिसके माध्यम से हम प्रकृति से सदा के लिए जुड़ जाएं। देखिए, प्रकृति से कैसे जुड़ें, ये सवाल ही अर्थहीन है, क्योंकि जुड़ा तो उससे जाता है जिससे आप अलग हो। आप सदैव से ही प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बस आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसका कोई बोध नहीं है। ये सत्य आप भूल चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मेरी बातों को थोड़ा गहराई से समझना। आप अलग कहाँ से हो? आप तो अलग हो ही नहीं सकते। प्रकृति में मौजूद हर एक चीज, हर एक जीव जंतु, एक छोटा सा तिनका, आपका संबंध सबसे है। अगर आप किसी से एक क्षण के लिए भी अलग हो जाएं, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप इस प्रकृति का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप अपने इस भौतिक शरीर को प्रकृति से अलग मानते हैं, जबकि यह प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति ने ही आपको दिया है। आप इसे ऐसे समझें, आपका जो जन्म हुआ है, ये प्रकृति की व्यवस्था के कारण ही हुआ है। आप जो अन्न खाते हो, जो गेहूं या किसी भी प्रकार का भोजन, वो आप प्रकृति से ही लेते हो, तभी आप जीवित रह पाते हो। आपका होना एक लेन देन वाला सिस्टम है। आप जब प्रकृति को कुछ देते हो, तो प्रकृति उसके बदले में आपको बहुत अधिक देती है। आपने जो भोजन खाया, जो गेहूं खाया, उससे आपके शरीर का निर्माण हुआ, तो उस भोजन ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके आपको जीवन दिया। आपको लगता है आपने भोजन खाया और भोजन नष्ट हो गया। नहीं, आपके द्वारा लिए गए भोजन का केवल रूपांतरण हुआ। उस भोजन में जो ऊर्जा थी वह आपके शरीर में गई, जिससे आपको शक्ति मिली। जो भोजन की मटेरियल फॉर्म थी, उससे आपका मटेरियल शरीर बना। तो एक प्रकार से आप भोजन का ही एक टुकड़ा है, एक हिस्सा। आपके शरीर में सबसे अधिक मात्रा पानी की है, वह भी आपको इस प्रकृति से ही मिलता है। आप इस प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि स्वयं ही प्रकृति हो। या आप इसे यूं समझ सकते हैं कि आप प्रकृति के कण कण में हो, या ये प्रकृति आपके हर एक कण कण में विराजमान है। जीवन का सबसे बड़ा आधार आपकी श्वास। क्या आप अपनी ये सांस बिना प्रकृति की मौजूदगी के ले सकते हो? नहीं। आपको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकृति ने यह कार्य पेड़ पौधों को दे दिया, ताकि वह पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन दे सकें। और उस ऑक्सीजन के बदले आप प्रकृति को क्या देते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपके द्वारा निकाला हुआ जितना भी वेस्टेज है, वह प्रकृति आपसे ले लेती है, बदले में आपको जीवन देती है। तो आप पेड़ पौधे भी हो। उन्हीं का जीवन, या कहूं उन्हीं की वजह से जो जीवन आपको मिला है, वह सब कुछ आप में ही बह रहा है। चलिए, ये तो पृथ्वी के साधन हैं। पृथ्वी पर प्रकृति की मौजूदगी, जिसकी वजह से आप हो, ये बहुत नजदीकी चीजें हैं। अब बात करें दूरी की, तो मैंने अपनी पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि ये अनंत फैला ब्रह्मांड, अनंतो अनंत सूर्य, इन सब का प्रकाश, ये सब भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अपने सौर मंडल का ये सूर्य, अगर ये 1 मिनट के लिए ठंडा पड़ जाए, तो ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन एक क्षण में स्वाह हो जाएगा। हमें जो जीवन मिला वह प्रकृति से मिला, पेड़ पौधों से मिला। और जो प्रकृति को ऊर्जा मिलती है, वह सूर्य से मिलती है। तो इस प्रकृति में भी सूर्य के गुण हैं, और वो गुण आप में भी हैं। यानी आप सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं। आप में ये समस्त ब्रह्मांड है, इनके गुण हैं। आप भला प्रकृति से या अस्तित्व से कैसे अलग हो सकते हैं? ये तो बस केवल आपकी अज्ञानता है, आपकी भूल। आप इसे जानते नहीं हैं। आप सबसे पहले ही जुड़े हुए हैं। आप इन सबसे कभी अलग ना तो थे, ना हैं, और ना कभी हो सकते हैं। एक अकेला किसान थोड़ी मेहनत करता है, फसल उगाता है, यानी प्रकृति के लिए थोड़ा योगदान करता है। तब बदले में यह प्रकृति उस एक अकेले किसान की मेहनत का फल कितने लोगों को देती है, वह कितने लोगों का पेट भरता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रकृति में अपना योगदान देते हैं, तो प्रकृति आपको हजारों गुना वापस लौटाती है। अगर आप एक बीज बोते हैं, तो आपको हजारों फल मिलते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ प्रकृति के साथ ये लेन देन बहुत पुराना है, सदा से है। आप अगर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीना चाहते हैं, इस प्रकृति के सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल थोड़े होश की आवश्यकता है। अपनी हर एक सांस को केवल होश में लीजिए। आप देखिए कि वह आपके द्वारा नहीं हो रहा। आपकी एक सांस में समस्त ब्रह्मांड का योगदान है। आप जब भोजन का एक निवाला खाते हैं, तो उस एक निवाले को भी चबाते समय थोड़ा होश साधने की आवश्यकता है। आप जो प्रकृति से हर एक सेकंड का जीवन ले रहे हैं, ये बेहोशी की अवस्था में ले रहे हैं।
आपको होश ही नहीं है कि आप जिसे मेरा होना कहते हैं, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ये किसी की वजह से हूँ। असल में आप भूल जाते हो कि आप इस प्रकृति की वजह से ही हो, या आप ही ये प्रकृति हो। जब आप अपने इस मैं को अलग कर देते हैं, यानी अपने अहंकार को साइड में रख देते हैं और अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे कार्य में होश साधने की कोशिश करते हो, एक एक श्वास होश में लेते हो, इस प्रकृति में अपने आप को होता हुआ महसूस करते हो, तो इस प्रकृति के प्रति आपका इतना सा योगदान आपके लिए ढेरों द्वार खोल देता है। फिर ये प्रकृति स्वयं आपको अपने सभी रहस्य बताने लगती है। आप प्रकृति के नियमों को समझ लेते हैं, जिससे आप बहुत सी सिद्धियों को भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चमत्कारिक सिद्धियां हैं वो भी इस प्रकृति का ही हिस्सा हैं। जब तक आप इस प्रकृति को अपनाओगे नहीं, इसे जानोगे नहीं, तब तक प्रकृति भी आपके लिए रहस्यमय बन के रहेगी। होश साध लो, फिर प्रकृति सभी रहस्य खोल देगी और आप एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्म की यात्रा के लिए आपकी पहली सीढ़ी आपका होश और विवेक है। तो पहले इसे साधो और जानो कि आप स्वयं ही प्रकृति हो, आप कभी उससे अलग थे ही नहीं। अगर आप अपने आप को अलग मानकर इस प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे, द्वैत को मानेंगे, तो अद्वैत को कभी नहीं समझ पाएंगे। किसी भी रहस्य को, किसी भी चीज को समझने के लिए आपको वही होना पड़ेगा। वह दूसरी चीज जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उसे वह होकर ही जाना जा सकता है। केवल दो में से एक को खो दो, या तो आप स्वयं प्रकृति हो जाओ, या प्रकृति को मिटाकर आप ही प्रकृति हो जाओ। यही एक मार्ग है प्रकृति के रहस्य को जानने का, स्वयं प्रकृति होने का। फिर ये प्रकृति आपसे बातें करती है, पेड़ पौधे आपसे बोलते हैं, नदियां पहाड़ आपसे बोलती हैं, पशु पक्षी की भाषा आप समझ लेते हैं।